Friend, good evening. Today I am discuss राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ इनके वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं कि वीटो है क्या। ओके, देखिए वीटो जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन वर्ड है, ठीक है। जैसे कि इसका अर्थ होता है, वीटो मीन्स होता है, सॉरी, वीटो का मतलब होता है कि रोकना, ठीक है। रोकना, ठीक है, ओके। वीटो का मतलब होता है रोकना, यानी कि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्ट रूप से वीटो शक्ति जो है प्रदान नहीं की गई है, लेकिन संवैधानिक परंपरा के रूप में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को अधोलिखित जो है 3 प्रकार की वीटो की शक्तियाँ जो है प्राप्त है। तो जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पहला है अंत्यांतिक वीटो, यानी कि एब्सोल्यूट वीटो, ओके। और दूसरा है निलंबनकारी वीटो, यानी कि सस्पेंशन वीटो। और तीसरा है जेबी वीटो, यानी कि पॉकेट वीटो। जैसे कि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं एएसपी, ठीक है, एब्सोल्यूट, सस्पेंशन और पॉकेट वीटो, राइट। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं अंत्यांतिक वीटो के बारे में और जानते हैं कि अंत्यांतिक वीटो के बारे में क्या है। ओके, तो जैसे कि अंत्यांतिक वीटो के बारे में अगर हम बात करें तो अंत्यांतिक वीटो के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है, मतलब कि जैसे कि कोई विधेयक, जैसे कोई बिल पास हुआ है और जैसे कि विधेयक जो पास होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो बिल पास होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर जो है अपना सहमति देते हैं, तभी जाके वो बिल को जो है पास किया माना जाता है, ठीक है। तो जब मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के बिल पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो अनुमति जो है नहीं देते हैं, तब इस विधेयक का जो है अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो तब इस विधेयक का जो अस्तित्व जो है वो क्या हो जाता है, तो समाप्त हो जाता है। और इसे ही जो है अंत्यांतिक वीटो या पूर्ण वीटो के भी नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। अंत्यांतिक वीटो या पूर्ण वीटो के नाम से जो है इसे जानते हैं। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो इस वीटो शक्ति का जो प्रयोग है, जो इसका जो प्रयोग है वो गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है। गैर सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है, राइट। और सरकारी विधेयकों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग तब संभव हो पाता है जब विधेयक की पारित होने वाली जो सरकार है वो विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति के पहले अपना त्यागपत्र दे देती है तथा नई सरकार विधेयक पर जो अनुमति न देने की राष्ट्रपति से सिफारिश करती है, यानी कि राष्ट्रपति की अंत्यांतिक वीटो शक्ति मंत्रिमंडल के इच्छाधीन होती है। राष्ट्रपति की जो है अंत्यांतिक वीटो शक्ति मंत्रिमंडल के इच्छाधीन होती है
और इस वीटो का सबसे पहले जो प्रयोग 1954 में किया गया था, जो पेप्सू निवियोग विधेयक के मामले में, पेप्सू नि वियोग विधेयक के मामले में किया गया था। और इसे जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाई DR एक मिनट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है किया गया था। ओके, अब हम बात करेंगे वीटो नंबर 2। वीटो नंबर 2, तो ये है आपका वीटो नंबर 2, जो निलंबनकारी वीटो यानी कि सस्पेंशन वीटो के नाम से इसे हम जानते हैं। तो निलंबनकारी वीटो जो है, आर्टिकल्स जो है 111 के अंतर्गत जो है इसे रखा गया है, जो राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को जो है पुनः विचार के लिए वापस कर सकता है, यानी कि धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक के विषय में जो है कर सकता है। लौटाए जाने का जो प्रभाव है सिर्फ अनुमति का निलंबन होता है। लौटाए जाने का जो प्रभाव है वो अनुमति का निलंबन होता है। क्यों होता है? क्योंकि संसद द्वारा जो है पुनः पारित कर दिए जाने पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है, और इसे निलंबनकारी वीटो जो कहा जाता है। और इस शक्ति का जो प्रयोग है सबसे पहले सबसे पहले 1991 में किया गया था। इस शक्ति का जो प्रयोग है सबसे पहले कहाँ किया गया था? 1991 में किया गया था। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वेंकट रमन ने किया था। और ये संसद सदस्यों के वेतन किसके लिए? तो संसद सदस्य के जो है सदस्य के वेतन, भत्ते तथा पेंशन से रिलेटेड जो है इसमें किया गया था संशोधन विधेयक। ठीक है, उसके बाद किया गया था 1977 में। ठीक है, तो 1977 में भी किया गया था। तो ये जो है डॉक्टर जो है KR नारायण के द्वारा जो है प्रेसिडेंट थे, जो KR नारायण के कार्यकाल में किया गया था, जो उत्तर प्रदेश और UP और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में जो है राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में किया गया था। और तीसरा जो हुआ था ये 2006 में जो है डॉक्टर APJ शायद अब्दुल कलाम के द्वारा जो है तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अब्दुल कलाम। और ये जो किया गया था संसद संशोधन विधेयक यानी कि अयोग्यता निवारण के जो है शक्ति के विषय में किया गया था। संसद के जो है अयोग्यता निवारण के शक्ति के विषय में किया गया था। ठीक है, तो
तो निलंबनकारी वीटो जो है कितने बार मतलब कि किया जा चुका है, तो 3 बार किया जा चुका है। कब कब, तो पहला हुआ था 1991 या पहला 1977 में, दूसरा 1991 में, तीसरा जो है 2006 में हुआ था। और इस तरह से आपको प्रेसिडेंट का नाम जो है याद रखने हैं कि जो है किस किस प्रेसिडेंट के कार्यकाल में जो है निलंबनकारी वीटो जो है लगाया गया था। ठीक है। और एक और बात है कि धन विधेयकों के मामले में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का उपयोग नहीं कर सकता। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति जो है सस्पेंशन वीटो का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति अपनी जो स्वीकृति दे सकता है और उसे रोककर जो रखा जा सकता है, परंतु संसद को अपने विचार के लिए नहीं भेज सकता। तो समान तौर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति धन विधेयक पर जो अपनी स्वीकृति दे देता है, राष्ट्रपति जो है धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति जो है अनुमति दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि संसद में उसकी जो पूर्णमति से ही जो है विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि संसद में कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ही जो है उसकी पूर्वानुमति से ही जो है वह जो है विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए जो है इनको धन विधेयक में जो इनको देना पड़ता है। ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के वीटो शक्ति नंबर 3। ठीक है। तो थर्ड वीटो जो है वो है आपका जेबी वीटो, यानी कि पॉकेट वीटो के नाम से भी जानते हैं जेबी वीटो को। तो देखिए, तो इसके तहत जो क्या किया जाता है कि संविधान के तहत जो है किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए किसी समय सीमा का जो है प्रतिबंध नहीं है। यानी कि जैसे ये उनके पास मतलब ये समय सीमा का प्रतिबंध नहीं है कि आपको इतना दिन के अंदर देना ही है, या इसलिए जो है तो जेबी वीटो के अंतर्गत आता है। जब राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देता है या पूर्ण विचार के लिए जो है संसद को वापस नहीं करता, तब वह जो है जेबी वीटो का जो है प्रयोग करते हैं। यानी कि चुपचाप जो अपने पॉकेट में वो रख लेते हैं, उसमें मतलब कि हाँ या ना में जो है जवाब आ जाता है। इस शक्ति का प्रयोग सबसे पहले राष्ट्रपति जो है तो सबसे पहले इस वीटो का प्रयोग किसने किया था? तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, अरे यार, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है। सबसे पहले जो है फर्स्ट टाइम इस जो है वीटो का जो है प्रयोग किया गया था, फर्स्ट टाइम यूज। तो यहाँ पे जो है ज्ञानी जैल सिंह कब किए गए थे? तो ये जो है 1986 में जो है किया गया था। तो किसके लिए? तो ये जो जेबी वीटो का जो प्रयोग किया गया था भारतीय डाक विधेयक, इंडियन पोस्ट, ठीक है, विधेयक के लिए के संबंध में किया गया था। भारतीय डाक विधेयक के संबंध में जो है और इसे तब यह है कि यह राष्ट्रपति द्वारा जो है स्वेच्छा से प्रयोग की गई वीटो शक्ति का प्रथम मामला था। यह जो है यह राष्ट्रपति द्वारा यानी कि जेबी वीटो जो है ये राष्ट्रपति द्वारा जो स्वेच्छा से प्रयोग की गई वीटो शक्ति का जो है प्रथम मामला था। राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों के लिए कोई वीटो शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति के पास जो है संविधान संशोधन विधेयक के लिए कोई वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं है। लेकिन जब 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में किया गया तो उसके द्वारा जो है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकारी बना दिया गया है। ठीक है। तो आज रहा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।